नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर किसानों की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें, किसानों की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन पर उतरी है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और वहीं प्रदर्शन से पहले किसानों को कर लिया था अरेस्ट और वहीं गिरफ्तारी के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट को दिया गया ज्ञापन। और वहीं सेक्टर 19 में चल रहा है कांग्रेस का प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर नोएडा के सेक्टर 19 में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और वहीं आपको बता दें, ये विरोध प्रदर्शन किसानों की गिरफ्तारी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय के तरफ प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 19 में चल रहा है कांग्रेस का प्रदर्शन और किसानों की गिरफ्तारी को लेकर ये कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें, सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर यह धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और वहीं प्रदर्शन से पहले किसानों को किया गया था अरेस्ट, जिसके बाद प्रदर्शन कांग्रेसियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और वहीं ज्ञापन भी सौंपा गया। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। और वहीं एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि हमारे पास कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी आवाज़ उठाने का अधिकार है और कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान के ओहदे का इस्तेमाल अलगाववादी एजेंडे को हवा देने के लिए कश्मीर में इस्लामी भावनाओं को भड़काने के लिए कर सकता है। और वहीं जूम कॉल के जरिए सुहेल शाहीन ने कहा कि मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर में या किसी और देश में मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार तालिबान के पास है और हम आवाज़ उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके लोग हैं, अपने देश के नागरिक हैं, आपके कानून के मुताबिक वे सभी समान हैं। और वहीं बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा बीजेपी और सपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यूपी में बसपा का गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ नहीं होगा और उन्होंने ये भी कहा कि बसपा अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी और साथ ही उन्होंने बसपा की सरकार बनने का दावा भी किया। और मिश्रा ने कहा कि बसपा का गठबंधन सिर्फ जनता के साथ होगा। और वहीं आपको बता दें, सतीश चंद्र मिश्रा गोरखपुर में बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे थे। और वहीं बीएसपी नेता ने इस दौरान कहा कि हर जिले में उन्हें जनता का अपार जन समर्थन मिला रहा है और उन्होंने कहा कि जिस भी जिले में वो जा रहे हैं, ऐसा ही जन सैलाब उमड़ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब की बार सभी लोग संकल्पित है कि बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और वहीं बिहार के राघोपुर में गुरुवार की रात उल्टी होने के बाद 2 सगे भाइयों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया और ये घटना राघोपुर के जहली पट्टी वार्ड 8 की बताई जा रही है। शुक्रवार की सुबह मृतक के परिजनों के यहां आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि मौत किन कारणों से हुई, इसका अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका। और वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दोनों बच्चों सुमन कुमार और कृष्ण कुमार की उम्र करीब 12 और 7 साल की थी और दोनों ने गुरुवार की रात अपने माता पिता के साथ घर पर मछली खाई थी। और रात में ही करीब 1 बजे विनोद मंडल के बड़े बेटे को उल्टी होने लगी और उल्टी होने के तुरंत बाद उसकी आवाज़ें भी नहीं निकल रही थी। और देर ना करते हुए परिजन दोनों बच्चों को राघोपुर अस्पताल ले ही जा रहे थे कि रास्ते में ही बड़े बेटे की मौत हो गई।
सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके रातों रात सुर्खियों में आए यूपी पुलिस की महिला सिपाही ट्रोल हो रही हैं और आगरा के एमएम गेट थाने में तैनात सिपाही प्रियंका मिश्रा सोशल मीडिया पर लोगों की टिप्पणियों से काफ़ी परेशान हैं और ट्रोलर्स ने परेशान प्रियंका ने अब सिपाही पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आगरा के एसएसपी मुनिराज जी को अपना इस्तीफा सौंपा है और साथ ही उन्होंने एक और वीडियो अपलोड कर अपील की है कि और दरअसल प्रियंका मिश्रा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इसमें वो एक डायलॉग में एक्टिंग करती दिखाई दे रही हैं और डायलॉग है, हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश में रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते। ना गुंडई पर गाना बनाते और ना गाड़ी पर जाट गुर्जर लिखाते, हमारे यहाँ तो 5 साल के लोंडे कट्टा चलाते। और वीडियो में प्रियंका पुलिस की वर्दी में थी और हाथ में हथियार लिए हुए थी और वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ तो प्रियंका की मुसीबतें बढ़ गई और सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। और वहीं मामला संज्ञान में आते ही आगरा एसएसपी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए थाने से सिपाही को लाइन हाजिर भेज दिया और वहीं दूसरी तरफ लोगों के कमेंट से परेशान होकर प्रियंका मिश्रा ने एसएसपी आगरा मुनिराज को इस्तीफा सौंप दिया और वो इस समय मानसिक तनाव के दौर से गुजरी। और इस्तीफा मिलने पर एसएसपी मुनिराज का कहना है कि महिला कांस्टेबल आई थी और उसने मुझे अपना इस्तीफा सौंपा है, मैं उनसे और उनके परिजनों से बात करूंगा और उसी के आधार पर यह तय करूंगा कि इस्तीफा स्वीकार किया जाए या नहीं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए अब तक वैक्सीन की 67 करोड़ से ज़्यादा डोज दी जा चुकी है और टीकाकरण अभियान शुरू होने के 7 महीने के बाद अब तक आधी आबादी को ही पहली डोज लग पाई है। और टीकाकरण को लेकर बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य फिसड्डी साबित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सिक्किम, दादरा और नगर हवेली और हिमाचल प्रदेश में सभी आबादी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज मिल गई है और इसके अलावा त्रिपुरा, लद्दाख, दमन और दीव लक्षद्वीप और वहीं मिजोरम में 85% से ज़्यादा आबादी को पहली डोज मिल चुकी है और वहीं सिक्किम में 36% पात्र आबादी को दूसरी डोज दी गई और वहीं दादरा और नगर हवेली में ये 18% और हिमाचल प्रदेश में ये 32% है और वहीं तमिलनाडु 86%, बिहार 71%, उत्तर प्रदेश 25%, झारखंड 23%, पश्चिम बंगाल 16% को पहली डोज लगी है। टोक्यो पैरालंपिक में देश ने पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल महिला प्रतिस्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीत इतिहास रच दिया है और अवनी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई है। और वहीं अवनी की जीत के बाद उनके परिवार और जयपुर में खुशी का माहौल है। अवनी के दादा और लेखरा ने बताया कि उनकी पोती ने इतिहास रच दिया और जिसे कभी नहीं भूला जा सकता। और इससे पहले जयपुर की रहने वाली अवनी लेखेरा ने टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में भारत को पहला गोल्ड दिलाया और फाइनल में 249.6 पॉइंट हासिल कर उन्होंने यूक्रेन की इरीना के रिकॉर्ड की बराबरी की और शूटिंग में गोल्ड जीतने के साथ ही अपनी देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई जिसने ओलंपिक या पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो। हालांकि इसके बाद 1 सितंबर को अवनी 10 मीटर मिश्रित एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई राउंड में ही बाहर हो गई थी। कोविड-19 महामारी के चलते उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा बेशक ठप है, लेकिन सियासी दल अपनी चुनावी यात्रा शुरू करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। और वहीं कोरोना की दूसरी लहर में कोविड प्रोटोकॉल की दुहाई देने वाले सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी अपनी चुनावी यात्रा या रैलियां शुरू करने के लिए कमर कस ली और वहीं 4 धाम यात्रा से जुड़े व्यवसाय यात्रा शुरू करने का दबाव बना रहे, लेकिन सरकार 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर निर्णय नहीं ले पा रही और वहीं इसकी मुख्य वजह कोरोना संक्रमण का खतरा है। और राज्य में बेशक कोरोना संक्रमण की दर अब काफ़ी कम हो चुके, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, लिहाजा 4 धाम यात्रा शुरू होने की सूरत अभी दिख नहीं रही। दूसरी ओर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दबाव में सियासी दल अपनी चुनावी यात्राओं को रोकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं।
और वहीं शायर मुनव्वर राणा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। और वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुनव्वर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उन पर महेश वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने का आरोप है। सामाजिक सरोकार फाउंडेशन ने मुनव्वर राणा के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई हुई है। और वहीं आपको बता दें कि हजरतगंज कोतवाली के प्रभारी श्याम शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया था कि वाल्मीकि समाज के नेता पीएल भारती की तहरीर पर मुनव्वर राणा के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। और उन्होंने बताया कि पीएल भारती ने हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मुनव्वर ने तालिबान की तुलना महेश से करके देश के करोड़ों दलितों को ठोस पहुंचाई है और वहीं उनका अपमान किया है और साथ ही हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई है।